बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपको एक फार्म दिखाता हूँ। एक ऐसा डेयरी फार्म है जहाँ पे कोई एक सिंगल चीज़ भी ज़ाया नहीं होती। जो चीज़ें फार्म की हैं फार्म के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं, और मेरे ख्याल से शायद वाहिद छोटे लेवल का डेयरी फार्म है कमर्शियल के अलावा जो कि प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले देखें, ये बड़ा ढेर लग रहा है, साइलेज बना रहे हैं अभी मक्की का, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होगा। उसके अलावा ये तैयार पड़ा है, ये इस्तेमाल हो रहा है। इसके पीछे नेपियर है, थोड़ा नेपियर वो है, ये आजकल मकई के चारे के साथ कुतर के इस्तेमाल हो रहा है। ये बरसीम का चारा लगा है अभी। ये पीछे जो कड़ब नज़र आ रही है ना आपको, ये सारी जलाई जाती है। कुछ ये पड़ी है, ये भी जलाई जाती है खोया वगैरह बनाने के लिए। इसकी फिर जो राख होती है ना, वो राख खालों में बहा दी जाती है। सारे मिनरल्स होते हैं राख, दरअसल वो फिर ज़मीनों को लगती है जाके, सारे मिनरल्स ज़मीन के पूरे होते हैं। और ये फार्म है जी हमारे बहुत ही हरदी लजीज और बहुत ही अच्छे एक कम्पिटेंट ऑफिसर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, नसीम सेक्रेटरी साहब का सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नसीम सादक साहब। और ये खाले देखें, ये बने बनाए जो प्री कास्ट होती हैं वो रखाए थे। और ये सिट्रस के प्लांट लगे हैं खाले के साथ साथ। बाहर भी ज़मीन में जहाँ जहाँ खाले जा रहे हैं वहाँ सिट्रस के प्लांट लगे हुए हैं। मैं आपको अंदर से शेड दिखाता हूँ। हम लोग फार्म बनाते हैं, करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। सारी चीज़ें नसीम सादक साहब ने खुद पास खड़े होकर बनवाई हैं, खुद डिज़ाइन की हैं। मैं आपको जानवरों की फिटिंग के बारे में बताता हूँ। जानवरों की ज़रा हेल्थ चेक करें एक दफ़ा, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये बरामदा नज़र आ रहा है ना, ये खुरली हैं जैसे मॉडर्न शेड की होती हैं। और ये जो आपको लोहे के पिलर नज़र आ रहे हैं ना, बड़े बड़े पाइप, इनके ऊपर गार्डर, ये सारे सेकंड हैंड हैं। किसी फैक्ट्री से उतरे हैं, किसी बिल्डिंग से उतरे हैं। तो ये आधे रेट पे समझें, आधे से भी कम रेट पे मिले थे लेके। ये इन्होंने जैसे मॉडर्न शेड होता है वैसे ऊपर वो सिरकी का और वो बांस वगैरह डाल के उसकी छत डाल दी है। उसका ये है कि ज़रा ठंडे रहते हैं। और ये जो खालियाँ आ रही हैं, जानवरों का जितना पेशाब होता है वो इन खालियों के ज़रिए खालों के अंदर चला जाता है, खालों से फिर ज़मीन में चला जाता है। इनका जो गोबर है, ये बायोगैस प्लांट लगा है, यहाँ से अंदर डालते हैं। ये गैस इस्तेमाल हो रही है। गैस जितनी भी है, ये एक छोटी सी रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाई हुई है, ऊपर भी मकान है, नीचे भी है। ये कॉलोनी के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ गैस यहाँ पनीर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, कॉलोनी के लोग करते हैं। और ये बहुत ही कम रेट के ऊपर, ऐसे समझे एक बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। ये दूध वाली भैंसें हैं। वो पीछे जो जानवर हैं वो सारे प्रेग्नेंट हैं। एक बुल है उनके अंदर, अपना ब्रीडर रखा हुआ है बड़ा अच्छा। और बाकी प्रेग्नेंट भैंसें बाहर खड़ी हैं, ये देखें। और ये सारे दूध वाले जानवर हैं। पिछली साइड पे सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर है। झोटियाँ भी हैं और वैड़ियाँ भी हैं। इसके अलावा ये मेन एंट्री थी, वो पीछे शेड है गायों का, उनकी मशीन मिल्किंग होती है। ये मिल्किंग है, एनिमल्स हैं, फ्रेश काउड है उनको, और इनकी एवरेज 12 से 14 लीटर प्रोडक्शन है। और वो बाहर जो प्रेग्नेंट जानवर खड़े हैं वो भी आपको नज़र, तकरीबन मेरे ख्याल से 700 केजी या 800 केजी की भैंस है। वंडा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते। बेकरी का जितना भी चूरा होता है, बिस्किट का, डबल रोटी का, या जो भी हो, वो सारा लाया जाता है। उसके अंदर फिर टॉक्सिन बाइंडर ऐड करके उसको भिगो के रख दिया जाता है। शाम को जब मिल्किंग होती है, मिल्किंग के बाद वही फिर तूड़ी के ऊपर डाल के जानवरों को देते हैं। अब उसके अंदर मैदा है, चीनी है, घी है, अंडे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से हाईएस्ट एनर्जी सोर्स है फीडिंग का। और जानवरों की हेल्थ भी आपको बता रही है कि एनर्जी, जानवरों का हेल्थ स्टेटस भी आपको बता रहा है कि फीड के अंदर कितनी एनर्जी है। मेरे ख्याल से अगर ये फैटरिंग के ऊपर एक ट्रायल कर लिया जाए, गटड़े या बछड़े लेके तूड़ी के ऊपर खाली ये बेकरी का जो चूरा है इसी को भिगो के डाल दिया जाए तो बड़ी ही ज़बरदस्त ग्रोथ आती है। मैं झोटियाँ दिखाता हूँ, झोटियों की भी हेल्थ बहुत अच्छी है। ये इसी शेड के साथ ना ये एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है। इधर से झोटियाँ आ जाती हैं, खुद ब खुद तालाब के अंदर नहा के जाती हैं। फिर ये भैंसी जो हैं ये भी तालाब में छोड़ दी जाती हैं। और ये बतखें रखी हुई हैं, सारा दिन तालाब में फिरती हैं, शहबाड़ों में फिरती हैं। इधर जानवरों के पेट से
तालाब के अंदर या साइडों के अंदर जो कोई किरम वगैरह निकलते हैं वो ये खा जाती हैं। झोटियाँ दिखाता हूँ आपको मैं, जो सिर्फ चारा और तूड़ी के ऊपर ये बेकरी का जो वेस्टेज है ये डालते हैं, कितनी ज़बरदस्त हो रही हैं। ये जी फ्रीजन की और कुछ जर्सी की बछड़ियाँ हैं जो तकरीबन कुछ क्रॉस हो गई हैं, कुछ क्रॉस होने वाली हैं। ये सारा देखिए सेकंड हैंड गार्डर हैं बने बनाए, जो मतलब है कि जो लिए थे। उसके बाद ये बहुत ही हवादार और बड़े ठंडे शेड हैं। ये झोटियाँ ये देखिए, एक ये भूरा ब्रीडर है। ये पीछे कुछ प्रेग्नेंट गाय खड़ी हैं। दरअसल उधर वेल्डिंग का काम हो रहा है थोड़ा सा, तो इसी वजह से झोटियाँ थोड़ी इनके साथ इकट्ठी कर दी हैं, वरना ये साथ वाले पोर्शन में लग गए ज़रा। अब इस फार्म के ऊपर जो है ना, गोबर जो फार्म का होता है वो बायोगैस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जानवरों का पेशाब जितना भी है वो इन खालियों के ज़रिए, छोटी छोटी खालियों के ज़रिए खाले के अंदर जा रहा है, वो भी ज़मीनों में जा रहा है। जो कड़ब जलाई जाती है उसकी जो राख बनती है वो भी ज़मीनों में जा रही है। और बेकरी सर की अपनी बेकरी है साहिवाल के अंदर, आइडियल बेकर्स के नाम से, उसका जितना भी वेस्टेज होता है डेली का डेली फ्रेश, वो इन जानवरों को फिर डाल दिया जाता है ना। कोई एक सिंगल ऐसी चीज़ नहीं है फार्म के अंदर जो ज़ाया हो रही हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कोई इतना ख़ास ख़र्चा नहीं किया, लेकिन शेड इतने ज़बरदस्त खुले और बेहतरीन हवादार शेड हैं। ये पाकपतन रोड पे है, चक 83D। और मेरे ख्याल से फार्मर भाई जितने भी हैं वो एक दफ़ा तशरीफ़ लाएं, सर से एक दफ़ा मुलाकात करके देखें। मेरे जहन में शायद इतनी बातें ना आ रही हों जितना आप पूछना चाहते हैं। इतना आइडियल इन्होंने मैनेज किया हुआ है, सारी चीज़ें खुद मैनेज करते हैं, कोई एक सिंगल चीज़ ज़ाया नहीं होती। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी कंट्रोल की हुई है, हर चीज़। ये सोने वाली भैंसें हैं। ये ज़रा इनका BCS चेक करें, कहीं आपको हड्डी नज़र आती है। ये ब्रीडर बुल है, बड़ा ही ज़बरदस्त बुल है। इसकी हाइट चेक करें, बहुत ही आइडियल बुल है। ये देखें, ये भी भैंस में तकरीबन 800 kg की भैंस है। एक ये है, एक वो सामने खड़ी है, वो इससे भी ज़्यादा शायद डबल है। अब ये सिर्फ बेकरी का जो चूरा है ना, बड़ा ही ज़बरदस्त एनर्जी सोर्स है फैटरिंग के लिए। मैं तो कहता हूँ आइडियल है। बल्कि मैं अब खुद अपने फार्म पे जाके जो वेंट हमारे शकलर्स होते हैं ना, उन पे एक ट्रायल करके फिर इंशाल्लाह उसके भी रिज़ल्ट शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।